मल्लिका की लिखी हुई कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाती है। रातों रात मल्लिका की कहानी को लाखों व्यूज मिल जाते हैं। अगले ही दिन प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो मल्लिका से कहता है, मुबारक हो मल्लिका, तुम्हारी कहानी ने तो धूम मचा दी है। बड्ढे डायरेक्टर्स अब तुम्हारी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते हैं। यह सुनकर मल्लिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दौड़ ढाकर अपनी बेटी हदिया को गले लगा लेती है और कहती है, आज हमारी किस्मत बदल गई। ये खुशखबरी सुनकर अनस और कामिल भी मल्लिका के घर आ जाते हैं। अनस मल्लिका की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि यही सही मौका है अपने दिल की बात कहने का। अनस मल्लिका के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर कहता है, मल्लिका, मैंने हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दिया है। रजा के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। क्या तुम मुझसे शादी करके मुझे अपनी सेवा का मौका दोगी? मल्लिका अनस की आंखों में अपने लिए सच्ची कड्डाहप देखती है। उसके जहन में वो सारे पल घूम जाते हैं जब अनस ने रजा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। मल्लिका रोते हुए हाँ कह देती है। यह देखकर कामिल और हदिया खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। कामिल कहता है, मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख पक्की करता हूँ। शादी का दिन आ जाता है, पूरा घर फूलों से सजा होता है। मल्लिका लाल जोधे में किसी परी से कम नहीं लग रही होती। अनस भी शेरवानी में दूल्हा बना बहुत जंच रहा होता है। सब लोग बेहद खुश होते हैं। मल्लिका स्टेज पर बैठी अनस का इंतजार कर रही होती है। तभी अचानक मल्लिका की नजर पास खेल रही हदिया पर जाती है, लेकिन हदिया वहाँ नहीं होती। मल्लिका घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। वो जोर से चिल्लाती है, हदिया, हदिया, तुम कहाँ हो? शोर सुनकर अनस और कामिल भी दौड़कर स्टेज पर आ जाते हैं। मल्लिका रोते हुए अनस से कहती है, अनस, मेरी बच्ची कहीं नहीं मिल रही, मुझे डर लग रहा है। तभी मल्लिका के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मल्लिका कांपते हाथों से फोन उठाती है। सामने से शाहिद की आवाज आती है। शाहिद हंसते हुए कहता है, अगर तुमने अनस से शादी की तो अपनी बेटी की लाश देखने के लिए तैयार रहना। यह सुनकर मल्लिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बेहोश होकर गिरने लगी है, लेकिन अनस उसे थाम लेता है। मल्लिका होश में आते ही अनस को बताती है कि शाहिद ने हदिया को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर अनस का खून खौल उठा है। वो गुस्से में कहता है, आज मैं शाहिद को जिंदा नहीं छोड़ दूंगा। अनस फौरन पुलिस को फोन करता है और शाहिद की लोकेशन ट्रेस करवाता है। पुलिस और अनस एक पुराने गोदाम में पहुंचते हैं। वहाँ शाहिद हदिया को रस्सी से बांध रहा होता है। अनस को देखते ही शाहिद चाकू निकाल लेता है, लेकिन पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अनस आगे बढ़कर शाहिद के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? पुलिस शाहिद को गिरफ्तार करके ले जाती है। अनस हदिया को गोद में उठाकर वापस शादी के मंडप में लाता है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर मल्लिका अनस के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए कहती है, तुमने आज मेरी दुनिया उजड़ने से बचा ली। अनस उसे उठाता है और उसके आंसू पोंछता है। इसके बाद मौलवी साहब निकाह की रस्म शुरू करते हैं। जब मौलवी साहब मल्लिका से पूछते हैं, क्या आपको अनस के साथ निकाह कबूल है? तो मल्लिका अनस की तरफ प्यार से देखती है और कहती है, मुझे निकाह कबूल है। निकाह के बाद अनस मल्लिका और हदिया को अपने घर ले आता है। अनस मल्लिका का हाथ पकड़ वादा करता है कि वो मरते दम तक उन दोनों का ख्याल रखेगा। मल्लिका कहती है, रजा के बाद मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन तुमने मुझे जीने की नई वजह दी है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और यहीं पर ड्रामा एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाता है। अगर आप और भी इस ड्रामा के रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें।